वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड in this type of bond electrons are not gained or lost by the atom. इस किस्म के बॉन्ड में ना तो इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं ना ही हासिल किए जाते हैं। A covalent bond is formed by a mutual sharing of two atoms. It can be metal or non-metal. ये दो एटमों के आपस में शेयरिंग करने से बनता है। वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, यानी वो धात भी हो सकता है, गैर धात भी हो सकता है। जैसा कि ये डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ये हाइड्रोजन है। इसके आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन एक ये करके ये पेयर बन जाता है। इस पेयर की वजह से ये एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब कहने का, दो एटम्स आपस में शेयर होते हैं। क्या होते हैं? शेयर होते हैं। आगे कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूं किस तरह शेयर होते हैं इनकी इकसाम में। अब चलते हैं इनकी इकसाम, टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें तीन इकसाम होती है: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीन इकसाम होती हैं। सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड? आपके जहन में आना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड की तीन इकसाम होती हैं। कितनी इकसाम होते हैं? तीन इकसाम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम चलते जाते हैं, हर एक किस्म को अलग अलग हम सीखेंगे। क्या होता है, जब आप सीखते हो तो तवज्जा से सीखें, तवज्जा दें, ताकि आप जो है अच्छी तरह सीख सकें कि आप जो टीचर आपको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो, एक होता है पढ़ना, एक होता है सीखना। पढ़ना दूसरी बात है, सीखना दूसरी बात है। कि सीखने के लिए आपको पहली बात है, आपको रेडी होना चाहिए। आप जो चीज सीखना चाहते हैं उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए। नंबर दो, कि आपका जो लेक्चरर है उसका लेक्चर अच्छी तरह सुने। नंबर तीन, इसको माइंड नशीन करें। इस तरह आपको ये सीखने का भी मजा आएगा और आप अच्छी तरह सीख भी सकते हैं। तो आइए हम इनकी टाइप सीखें। डियर स्टूडेंट, पहली टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, which is denoted by the single line. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें सबसे पहले हमें एक लकीर से, एक लाइन से जाहिर किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? यस। कहता है इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन बॉन्ड पेयर। क्या कहता है? यह जो बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो बनता है एक बॉन्ड पेयर की शिरकत से बनता है, यानी एक जोड़े से बनता है। एटम्स के एक जोड़े की आपस में शेयरिंग होती है, आपस में शराकत होती है, उससे बनता है। फॉर एग्जाम्पल,
आपके पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन के आउटर शेल के अंदर, डियर स्टूडेंट यहां पे आप याद रखिएगा, आपको तमाम शेल्स का जिक्र नहीं किया जा रहा, सिर्फ किया जा रहा है तो आउटर शेल का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? आउटर शेल का किया जा रहा है। इसलिए आपको आउटर शेल को देखना है, यू हैव टू सी द आउटर शेल। तो आउटर शेल में क्या है? इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 5 6 एंड 7। अगला जो इसका आइटम है वो भी क्लोरीन का है, उसके भी आप देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपस में शिरकत करेंगे, ये आपस में एक पेयर की सूरत में शिरकत करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पे देखो, ये क्लोरीन ये इससे मिला और ये शिरकत किया, तो एक इसने दिया और एक इसने दिया, ये हो गया जोड़ा, ये हो गया आपका पेयर। ये जो पेयर बना तो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आपका बॉन्ड है, एक लकीर से जाहिर किया जा रहा है, ये भी बॉन्ड है क्योंकि इसने एक जोड़े से किया। डू यू अंडरस्टैंड? अब चलते हैं हम इसकी दूसरी टाइप पे, इसकी दूसरी किस्म पे, उसको कहते हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 बॉन्ड पेयर्स। क्या? ये 2 जोड़ों की शराकत से बनता है। एटम्स, 2 जोड़े, उनकी शराकत होती है, उनकी शेयरिंग होती है, उससे ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय द 2 लाइंस। ये 2 लकीरों इसकी अलामत है। कैसे? आप देखिएगा, इसके जो है आउटर शेल के अंदर, यहां पे ऑक्सीजन लिया है हमने, आउटर शेल के अंदर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। जब इनकी शराकत होती है तो ये क्या होता है? 2 जोड़े बन जाते हैं। एक तो ये जोड़ा बन गया, दूसरा ये जोड़ा बन गया। ये दोनों जोड़े आपस में शेयर हुए तो आपका ये बॉन्ड बन गया। इसी तरह आप यहां पे देखेंगे, बॉन्ड इस तरह भी लिखा जाता है। अब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो हाइड्रोजन, ये 2 जोड़े कार्बन के, 2 इनसे ले लिए, तो ये आपका भी बॉन्ड है। इसी तरह यहां पे देखें, ये कार्बन और कार्बन, इनके 2 लकीरें दिए, तो ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का एक जोड़ा, एक कार्बन का जोड़ा, तो ये आपस में जब इनकी शिरकत हुई तो आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चले जाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी तीसरी किस्म, which is denoted by the 3 lines, जो 3 लकीरों से इसको जाहिर किया जाता है, उसको 3 लकीरों से पहचाना जाता है। अब देखो, कहता है इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग 3 बॉन्ड पेयर्स। कितने? 3 जोड़े ये शेयर होते हैं। कितने? 3 जोड़े। पहला 1, डबल कोवेलेंट में 2 और ट्रिपल में होंगे 3। 3 जोड़ों की आपस में शेयरिंग होगी। कितने की? 3 की। 3 बॉन्ड पेयर्स जब ये शेयर होते हैं, शेयरिंग करते हैं, शराकत करते हैं, तो एक बॉन्ड जन्म ले लेता है, जिसका हमने नाम दिया है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आइए देखिए, यहां पे हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के आउटर शेल के अंदर कितने? 2 और 3 कितने हो? 5, क्योंकि इसका नंबर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जो पहले आप सीख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में
तो उसके 7 नंबर होता है। 7 में पहले ऑर्बिट में कितने होंगे? 2। बाकी जो इसके पास 5 बचेंगे, वो 5 जो आउटर शेल में आ जाएंगे। देखो 3 और ये 2, 5 हो गए। जब ये शिरकत करते हैं तो ये 3 पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स होता है। 3 जोड़ों की शराकत से बनता है। आप देखेंगे एक तो जोड़ा इसका ये, दूसरा जोड़ा ये, तीसरा जोड़ा ये 3 जोड़े जो बने, इनकी शिरकत हुई, इनकी शेयरिंग हुई, 3 पेयर्स हुई, तो आपके पास से नाइट्रोजन का ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कैसे? नाइट्रोजन, यू हैव टू नो, आपको मालूम है कि ये इनको ये डोनेट, इट इज डेनोटेड बाय 3 लाइंस। तो ये 3 लकीरों से जाहिर किया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन का जब बॉन्ड बनेगा तो उसके बीच में आप क्या करेंगे? 3 लाइंस देंगे। या फिर हम कार्बन और हाइड्रोजन का बनाएंगे, तो आपको देखो ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलेगा, तो ये 3 जोड़े, ये देखो एक जोड़ा ये 3 पेयर, ये ऐसे होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। कितने जोड़े हो गए? देयर आर 3 पेयर। तो ये आपका बॉन्ड लिखा जाता है। या इसको फिर यूं भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एक लकीर डालकर इसको हम कार्बन देंगे और फिर हम 3 लाइंस देंगे, क्योंकि ये जाहिर होता ही 3 लाइनों से, तो यह है कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये भी आपका एक बॉन्ड बन गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ चुके हैं? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए, तो तकजी मालानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड।